जय राधे श्याम। मैं श्रीजी प्रिया अंजना आपके अपने YouTube चैनल में और मेरे राधा रमन लाल पे आपका स्वागत करती हूँ। आपको पता है प्रभु की बनाई हुई ये दुनिया सच में बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पर हम हमारे परेशानियों के चक्कर में आसपास के माहौल से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाने के कारण प्रभु की इस सुंदर सी दुनिया का अनुभव ही नहीं कर पाते। ये ग्लास देख रहे हैं आप, जो आधा खाली है। प्रभु ने हम सबको ऐसा ही एक ग्लास दिया है और उसमें कुछ ना कुछ पानी भर कर दिया है। अब हमारा पूरा फोकस किस चीज पे रहता है? जो ग्लास आधा खाली है, जो जगह खाली है उस पर फोकस रहता है और हम उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, बजाय इसके कि हमारे पास ये आधा ग्लास भरा हुआ भी तो है। एक बहुत सुंदर सी प्यारी सी एक छोटे से बच्चे की और उसके पापा की स्टोरी है, प्रेरणादायक स्टोरी है। वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे, उस बच्चे से सीख कर जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे और उसके पापा की। इस बच्चे के पापा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे। ऑफिस में वर्क प्रेशर कुछ ज्यादा ही रहने के कारण और आए दिन बॉस की डांट सुनने के कारण उसके पापा चिड़चिड़े और फ्रस्ट्रेट रहने लगे थे। अक्सर घर आकर ऑफिस का गुस्सा अपने बच्चों पर, वाइफ पर निकाल दिया करते थे। बाहर घूमने आना जाना, दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, किसी से भी बात करना उन्होंने बंद कर दिया था। अकेले कमरे में रहना पसंद करते थे, एकांत में रहना पसंद करते थे, बहुत डिस्टर्ब से रहने लगे थे। भगवान से हर वक्त शिकायत करते रहते थे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास देखो ना इतना सब कुछ है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ऐसी ही शिकायतें वो भगवान से अक्सर करते रहा करते थे। एक बार जब वो ऑफिस से घर आए, थके हारे हुए बैठे हुए थे, उनके बच्चे को आज स्कूल से कुछ होमवर्क मिला था, तो अपने पापा के पास अपनी नोटबुक लेकर आया कि पापा आज मुझे स्कूल से होमवर्क मिला है और मुझे इसे करने में आपकी हेल्प चाहिए। पापा बहुत ज्यादा थके हुए थे, तो पापा ने गुस्से में चिड़चिड़ा कर बच्चे को वहां से डांट कर भगा दिया कि अभी जाओ यहाँ से, मैं बहुत थका हुआ हूँ। बच्चा उदास होकर अपने कमरे में वापस चला गया। जब थोड़ी देर बाद पापा का मन शांत हुआ, तो पापा को एहसास हुआ कि बच्चा मेरी हेल्प लेने आया था किसी काम के लिए और मैंने उसे डांट कर भगा दिया। जाकर देखता हूँ कि क्या मदद चाहिए थी उसे मेरी। जब उसके पापा अपने बच्चे के रूम में गए तो देखा कि बच्चा सो चुका है। बच्चा होमवर्क करते करते ही सोया था शायद, इसीलिए उसके मुंह पर उसकी नोटबुक रखी हुई थी। पापा ने सोचा कि बच्चा सो गया है तो मैं ये नोटबुक हटा कर रख देता हूँ। जब पापा ने नोटबुक हटाई, सोचा कि देखूं तो सही बच्चा ऐसा क्या काम कर रहा था जिसमें उसे मेरी जरूरत थी। पापा ने देखा कि वहां पर एक टाइटल लिखा हुआ था, जिस पर बच्चे को ऐसे लिखना था। टाइटल का नाम था, हमें उन सभी चीजों का धन्यवाद करना जो शुरू में तो हमें करना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में करते करते हमें उनकी आदत पड़ जाती है और वही चीजें हमें अच्छी लगने लगती हैं। सबसे पहली लाइन बच्चे ने लिखी, थैंक यू सो मच उन फाइनल एग्जाम्स को जो हर साल आ जाते हैं, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर एग्जाम्स हो जाने के बाद ही तो हमें समर वेकेशंस मिलते हैं, खेलने कूदने का, मस्ती करने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच उन कड़वी दवाइयों को जो खाना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर उन्हें खाने के बाद ही तो हम ठीक हो जाते हैं। थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक के लिए जो रोज सुबह हमारी नींद खराब कर देती है, हमें जगा देती है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर जागने के बाद ही तो हमें एहसास होता है कि हम जिंदा हैं और हमारे पास पूरा दिन है बहुत सारी मस्ती करने के लिए। और अंत में वो प्रभु को धन्यवाद देता है कि थैंक यू सो मच गॉड, आपने मुझे इतने अच्छे पापा दिए, तो क्या हुआ वो मुझे थोड़ा सा डांट देते हैं, बाद में वही तो मुझे घुमाने लेके जाते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं, मेरे फेवरेट्स टॉयज मुझे दिलाते हैं, तो क्या हुआ जो थोड़ा सा वो मुझे डांट देते हैं। मेरे दोस्त के पास तो पापा ही नहीं है, कम से कम मेरे पास पापा तो हैं।
ये लाइन पढ़कर उसके पापा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अंदर तक जैसे किसी ने झनकोर दिया हो, नींद से जगा दिया हो। उसने कहा सही तो कह रहा है मेरा बच्चा। हर चीज में उसने पॉजिटिविटी देखी और मैं हर चीज में नेगेटिविटी देखता हूँ। अपने बच्चे के लाइंस को वो दोहराते हुए प्रभु का धन्यवाद देने लगा कि धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे घर दिया है, तो क्या हुआ अगर मैं इसकी ईएमआई भरता हूँ, कम से कम मेरे पास घर तो है। कई लोगों के पास तो घर भी नहीं है, किराए से रह रहे हैं या फिर झोपड़ी में रह रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे जॉब दी है। तो क्या हुआ अगर मेरे ऊपर थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज्यादा है, बॉस थोड़ा सा गुस्सा कर देते हैं, कम से कम मेरे पास नौकरी तो है, मैं अपने परिवार का पालन पोषण तो करता हूँ। कई सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पास नौकरी भी नहीं है, परेशान से घूम रहे हैं। और अंत में मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये मनुष्य शरीर दिया है जिससे मैं अच्छे कर्म करके, मेहनत करके अपने जीवन में जो कुछ भी कमियां हैं उन्हें दूर कर सकता हूँ। कम से कम मुझे ये मौका तो मिला है। इसलिए मैं आज के बाद आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगा। मैं तहे दिल से हर चीज के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे ये मनुष्य जीवन दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, इतनी अच्छी पत्नी दी, इतने अच्छे बच्चे दिए, इतनी अच्छी जॉब दी, घर दिया, सब कुछ दिया आपने मुझे। प्रभु मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मैं आपसे आज तक शिकायत ही करता रहा। आज के बाद मैं आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगा। तो देखा आपने, हमारे प्रभु जब भी हमें मनुष्य देह देकर इस धरती पर भेजते हैं ना, तो ऐसा ही एक गिलास हमें देकर भेजते हैं और हमारे कर्मों के अनुरूप उसमें उतना ही जल भरकर हमें देकर भेजते हैं। अब यदि हमें ऐसा लगता है कि इस गिलास को और भरा होना चाहिए, तो उस गिलास को भरने के लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। और अपने प्रभु का हमेशा धन्यवाद देते रहिए कि कम से कम उन्होंने हमें गिलास में इतना जल देकर तो भेजा है। और प्रभु से निवेदन कीजिए कि प्रभु मैं इस गिलास को और भरने के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगा। बस आप हमेशा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, मुझे गिरने मत देना, मुझे टूटने मत देना, हमेशा अपना सहारा मुझे देना। और देखना प्रभु सब पर कृपा करते हैं, प्रभु आपको खूब लाड़ करते हैं, आपका सहयोग जरूर देंगे। तो इस गिलास को पूरा भरने के लिए जी तो मेहनत कीजिए, अपने प्रभु का दिल से धन्यवाद कीजिए और तरक्की, कामयाबी हासिल कीजिए। तो सुनते रहिए प्रेरणादायक प्रसंग श्रीजी प्रिया अंजना के संग। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देना जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो फिलहाल के लिए राधा रमन लाल जी की जय हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।